वॉरेन बफे और बिल गेट्स को आप सब जानते हैं। दोनों एक गैदरिंग में मौजूद होते हैं। दोनों अपनी अपनी फील्ड के गुरु हैं और दुनिया के वेल्दीएस्ट पर्सनस हैं और दोनों बिलियनर्स हैं। दोनों की फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। एक टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जबकि दूसरे यानी वॉरेन बफे स्टॉक के माहिर और इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से जानने वाले शख्स हैं। दोनों की फील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। आप चौंक जाएंगे। उस गैदरिंग में अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि हर कोई लिखे कि सक्सेस की वजह क्या है। व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप चौंक जाएंगे कि दोनों की फील्ड अगरचे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन सक्सेस को लेकर दोनों का आंसर सेम होता है। और वो आंसर क्या है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स? वो आंसर है फोकस, फोकस, फोकस। फोकस ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और कामयाब होने के लिए उसकी क्या अहमियत है, आप जान सकेंगे इस वीडियो में। ताहिर महबूब जुज और आप देख रहे हैं ताहिरनामा। आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ी को पकड़ते हैं, ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। आप एक कच्ची सड़क के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं जहां पर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि आप तेज़ी से फास्टली ड्राइव करें। आप जंप करके हाईवे पर चले जाते हैं, वहाँ पर आपकी स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक फास्ट ड्राइव करते हैं, वाव। लेकिन शाम को पता चलता है कि आप तो जानते ही नहीं है कि आपने जाना कहाँ है। तो आप मुझे बताइए कि आपके फास्ट ड्राइव करने की कोई लॉजिक बचती है या नहीं बचती? किस काम की है वो आपकी ड्राइव, किस काम की है वो आपकी कन्वेंस, किस काम का है वो आपका रोड और किस काम का है वो आपका टाइम, जो आपने बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल वेस्ट किया है। वो किसी काम का नहीं है। फोकस ज़िंदगी में किस तरह से बनाया जा सकता है, मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूँ। आपने घोड़े को देखा होगा। जब घोड़े को रोड के ऊपर आप चलते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी दोनों आंखों की तरफ चमड़े के बने हुए नज़रबंद उसको पहनाए जाते हैं। वो क्यों पहनाए जाते हैं? वो इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर सड़क पर किसी तरफ देख ना सके, बल्कि वो सीधा अपने रास्ते को देखे। जैसे जैसे कोचवान उसे हाँकता है वैसे वैसे वो दौड़ता है, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। उसकी नज़रें इधर उधर की गैर ज़रूरी और सेकेंडरी चीज़ों को नहीं देख रही, सिर्फ एक रास्ते पर नज़र है और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। इसलिए नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो ज़िंदगी में ज़रूरी है वो है क्रिएट अ गोल इन योर लाइफ। गोल के बग़ैर आप ऐसे ही हैं जैसे भंवर में फंसा हुआ एक कंकर जो गोल गोल घूमता रहता है और आखिरकार उसी भंवर के अंदर डूब जाता है। आपका ज़िंदगी में गोल डिसाइड नहीं है तो आप कभी भी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। जब आपका गोल डिसाइड होगा तब आपको वो टारगेट नज़र आ जाएगा, आपका डेस्टिनेशन नज़र आ जाएगा, आप उसकी तरफ दौड़ेंगे, आपकी नज़र के सामने वही डेस्टिनेशन होगा। भाग मिल्खा भाग, सरदार मिल्खा सिंह भागता है क्योंकि उसे दूध का गिलास चाहिए होता है। सरदार मिल्खा सिंह भागता है क्योंकि उसने नेशनल कोट पहनना होता है। आप सब ने भी ये कहानी, ये मूवी देखी होगी। क्यों? क्योंकि गोल डिसाइडेड है, गोल फाइनल है, डेस्टिनेशन तय है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाता है। अगर आपका गोल आपकी ज़िंदगी में डिसाइड नहीं है तो अभी उसको डिसाइड कर लीजिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। आप छोटे छोटे गोल डिसाइड करें, वो छोटे छोटे गोल आपको बड़े गोल्स की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही टाइम में 10 गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या एक टाइम में, सेम टाइम में आप 2 डेस्टिनेशंस पर पहुंच सकते हैं? आप एक गाड़ी पर बैठते हैं लाहौर के लिए तो आप एक 2, 4, 5 घंटे की ड्राइव के बाद लाहौर ही पहुंचेंगे। कभी भी सेम टाइम में आप लाहौर और कराची में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों डेस्टिनेशन, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। लिहाजा आप जब भी पहुंचेंगे एक मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जब उस मंजिल पर पहुंच जाएं उसके बाद आपका अगला प्लान शुरू हो सकता है। कभी भी प्लान बी और प्लान सी तैयार ना कीजिए। जब आप पहुंच जाएं फिर एक प्लान ए तैयार कीजिए। जब फिर आप प्लान ए को अचीव करें फिर एक प्लान ए तैयार कीजिए। आप मंजिल से आगे मंजिल
तलाश करते रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहली मंजिल को अबूर लाजमी तौर पर किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। यू कैन अर्न मोर मनी बट कैंट अर्न मोर टाइम। आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं, जो बहुत ही कीमती है, जिससे आपका फोकस बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है। दूसरी बात, बी इफेक्टिव। आप इफेक्टिव हो जाइए। क्या आप बॉक्सर बनना चाहते हैं? आपने एक शख्स को देखा जिसका कद बड़ा लंबा है, जान शान उसकी तगड़ी है, बड़ा सेहतमंद है, उसके एक मुक्के से, एक पंच से अगला बंदा गिर सकता है, उसको आपने रिंग में उतार दिया। क्या वो रिंग में उतरने के बाद बॉक्सिंग मैच जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ना ही ट्रेनिंग है ना ही प्रैक्टिस है। लिहाजा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनिंग के बाद उस फील्ड में एक्सपर्ट बना जाता है। कोई भी डॉक्टर ट्रेनिंग के बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई मैकेनिक ट्रेनिंग के बगैर मैकेनिक नहीं बन सकता। ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है, प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। आप अच्छा काम को डिसाइड कीजिए और अच्छे काम को अच्छे तरीके से करें। यानी आप जिस गोल को डिसाइड कर रहे हैं, वो गोल आपको पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट गोल है। ये ना हो कि 10 साल के बाद आपको पता चले कि आपने जो अपने लिए गोल डिसाइड किया था वो तो गोल था ही नहीं। यानी आपका गोल भी परफेक्ट हो और उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी ट्रेनिंग भी पूरी हो। फिर आप पूरा जोर लगा दीजिए, इफ़ेक्टिवली उसको काम कीजिए, प्रॉपरली उसको कीजिए। एक ना एक दिन आप उसको लाजमी तौर पर अचीव कर पाएंगे। तीसरी चीज़ नाज़रीन जो बेहद ज़रूरी है वो है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से जान छुड़वा दीजिए। मिल्खा सिंह स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं और वहाँ पर लड़की आ जाती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो कहते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लिहाजा हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते। तो क्या करना उस इंजॉय का जो आपको आपके ट्रैक से हटा दे, जैसे मिल्खा सिंह को हटा दिया। दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इसी दिमाग से आप प्लान करते हैं अपनी सक्सेस को, और यही दिमाग आपको लेज़ी बनाता है। कहता है स्कूल करो, आराम करो, छोड़ दो, क्योंकि कॉन्शियस रहना दिमाग को अच्छा नहीं लगता। दिमाग को वैरायटी चाहिए। जिस काम के लिए आप कंसिस्टेंस हैं, जिस काम के लिए आप कॉन्शियस हैं, आपका दिमाग उस काम से हमेशा आपको रोकेगा और उससे थक जाएगा। लेकिन जब आपका दिमाग थके तो आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है, दिमाग के साथ चलना है, दिमाग को साथ लेकर चलना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपका गोल ख़त्म हो जाएगा। अगर एक लम्हे के लिए आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप रीबैक हो सकते हैं। रीबैक होने के बाद आपकी गाड़ी पटड़ी से नीचे उतरी, आपने दोबारा से पटड़ी पर चढ़ा दी, फिर आपने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और अपनी स्पीड को तेज़ कर दिया। स्पीड मीटर बढ़ता जा रहा है, आप भी बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा डिस्ट्रैक्शन आपके गोल को फिनिश कर देगा और आपके फोकस को तोड़ देगा। आपने कभी कभी सुना होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे, आपने कई कहानियाँ सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एग बॉयल करने की बजाय अपनी घड़ी को पानी के अंदर फेंक दिया और एग को रख लिया टाइम देखने के लिए। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने घड़ी को बॉयल किए जा रहे हैं और एग को रख के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि फोकस कहीं और था, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं था। रोटी ढाँप कर खाना रखा हुआ था और वो किसी ने जब देखा तो खाना था ही नहीं, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि अगर खाना यहाँ पे मेरे प्लेट में मौजूद नहीं है तो शायद मैंने खाना खा लिया। इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि खाना खाया है या नहीं खाया। ये है लेवल ऑफ फोकस, किस लेवल तक फोकस है। वही लोग कामयाब होते हैं जो फोकस करते हैं। फोकस के लिए मंजिल एक होनी चाहिए और फोकस पूरा होना चाहिए। अगर आपका फोकस पूरा नहीं है तो आज ही सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड कर लें। उस गोल को लेकर आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करना शुरू कर दें और उसके बाद फोकस्ड होकर उसकी तरफ चलना शुरू कर दें। आप यकीन जानिए 100 मंजिलों को आप डिसाइड न करें, सिर्फ एक मंजिल होनी चाहिए। आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस मंजिल को अचीव करके रहेंगे। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी किया करें और बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर डालूं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।